गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड है प्लेज। प्लेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लेज का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए वचन देना, औपचारिक वचन देना या सहमति जताना, अपनी प्रॉमिस करना किसी से कोई काम करने के लिए, उसको बोला जाता है प्लेज। अ फॉर्मल प्रॉमिस और एग्रीमेंट इज कॉल्ड प्लेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्वॉर्न, स्वॉर्न, कमिटेड और एंगेज्ड। एंटोनिम्स है अनकमिटेड, डाइवोर्स्ड, ब्रीच्ड और ब्रोक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड ₹2,50,000 टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द क्रैश। किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई है तो उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, सरकार ने उनको 2.5 लाख रुपए देने का जो है वो वादा किया है, ऐलान किया है। अगला हमारा शब्द है आउटरन द क्लॉक। आउटरन द क्लॉक इडियम की तरह यूज हुआ है। आउटरन द क्लॉक का मतलब होता है जो भी कुछ बचा कुचा जो समय है उसका भरपूर यूज करना, उसका प्रयोग करना। टू यूज ऑल द टाइम दैट इज स्टिल अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड आउटरन द क्लॉक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जस्ट अ नैरो 2 पॉइंट लीड, द होम टीम हैज स्टार्टेड टू रन आउट द क्लॉक टू होल्ड ऑन फॉर अ विन। होम टीम की बात हो रही है कि जस्ट उनके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट की लीड थी, तो इसलिए वो अपनी जीत जो है आश्वस्त करने के लिए बचे समय का पूरा यूज करना चाह रहे थे। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। एडिटोरियल में दिया गया है रैंपिंग अप, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंप रैंप अप यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का प्रयोग होता है बढ़ने के सेंस में, किसी चीज में बड़ी तेज गति से वृद्धि हो रही है, बढ़ना, वृद्धि होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज इज कॉल्ड रैंप अप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिल्ट, इंक्रीज, बिल्ट अप और वर्क अप। एंटोनिम्स है अब्रिजमेंट, अबेटमेंट, अब्रिज और सीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फॉरेन ट्रेड इज रैंपिंग अप, जो विदेशी व्यापार है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट हमारा बेकन। बेकन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मैंने इमेज भी देखो देखिए लगा दी है। ये होता है समुद्र के किनारे, समुद्र तट के किनारे, कि जैसे ऊपर जो कोई जहाज ना टकराए तो इससे ये लाइट फ्लैश करता है और साथ में बीकन भी, मतलब सायरन भी बजाता रहता है, तो इसे बोला जाता है बीकन। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ है वो हुआ है किसी को मार्ग दिखाना, दिया जलाना, प्रकाश करना या आशा की किरण जगाना, उसे बोला गया है बेकन। इफ समवन एक्ट्स एज अ बेकन टू अदर पीपल, दे इंस्पायर और एनकरेज देम, दैट इज कॉल्ड बेकन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लाइट हाउस, सिग्नल, साइन और लैम्प। एंटोनिम्स है ब्लैक, डिम, डार्क और डिक्रीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज अ बेकन ऑफ होप फॉर वुमेन नेविगेटिंग द डार्केस्ट पैसेज ऑफ देयर लाइफ्स। कि जो महिला, किसी महिला की, स्त्री की बात हो रही है कि वो महिला उन बाकी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है, मार्ग दिखाने का वो काम करती है, जो कि अपनी जो महिलाएं अपनी लाइफ में जो बिल्कुल नेगेटिव फेज से गुजर रही हैं। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है वर्ड। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत संवेदनशील हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, बहुत नाजुक होना, कमजोर होना, दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा वनरेबल। समवन हु इज वनरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन, विद द रिजल्ट दैट दे आर इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम्स है सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारे समाज के कैसे लोग होते हैं, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नाजुक या कमजोर या दुर्बल लोग वो होते हैं। अगला हमारा शब्द एक्सपीरियंसी। एक्सपीरियंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सपीरियंसी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सपीरियंसी का मतलब होता है हम अपना ही फायदा हम सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है मॉरली राइट नहीं है, नैतिक रूप से वो चीज़ अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम अपना फायदा, मतलब हमारा फायदा हो रहा है तो हम वो चीज़ करते हैं। जो हमें फायदा पहुंचा रहा हूँ, बेशक वो मॉरली सही ना हो, नैतिक रूप से वो गलत हो बेशक, परंतु हमें फायदा पहुंचा रहा हो, उसे बोला जाएगा एक्सपीडियंसी। Expediency means doing what is convenient rather than what is morally right. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कन्वीनियंस, ऑप्टिमिज्म, एक्सपीडियंस और यूजफुलनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन एक्सपीडियंसी, ऑल्ट्रिज्म, डिटरमेंट और डिसएडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज अ मैटर लेस ऑफ मोरल्स देन ऑफ एक्सपीडियंसी। किसी बात हो रही है कि जिस बात में, मतलब नैतिकता की बजाय जो अपना हित है, अपना जो मतलब है वो ज्यादा है। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि खतरों से, जोखिम से या अरुचिकर बातों से भरपूर हो, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। इफ अ सिचुएशन और एक्शन इज फ्रॉड विद प्रॉब्लम्स और रिस्क्स, इट इज फिल्ड विद देम।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टेंस, एंशियस, स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रॉट। एंटोनिम्स है एम्प्टी, डिवॉइड, बेयर और डेस्टिट्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिचुएशन फ्रॉट विद डेंजर्स और डिफिकल्टी, तो इसी का मैंने एग्जाम्पल दिया गया, ऐसी स्थिति जो भरी पड़ी है खतरों से और कठिनाइयों से, जोखिम से जो भरी पड़ी है। अगला शब्द है इनवैलिडेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनवैलिडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द कर देना, निरस्त कर देना, अमान्य कर देना, उसे बोला जाएगा इनवैलिडेशन। खास तौर पर किसी कानून को, समझौते को, दैट इज कॉल्ड इनवैलिडेशन। लॉ, फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप और जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड इनवैलिडेशन। सिनोनिम्स है अब्रोगेशन, कैंसलेशन, रिपील और नलिफिकेशन। एंटोनिम्स है मैंडेट, अराइवल, एग्जाम्पल और कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, फेलियर ऑफ डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट चेंजेस में इनवैलिडेट योर पॉलिसी। किसी नीति की बात हो रही है, किसी ने किसी तरह की कोई पॉलिसी फ्रेम की है, तो यदि वो उसके पूरे जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक रद्द होने का कारण हो सकता है, उसको, उस पॉलिसी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। अगला शब्द है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। फॉरमोस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को लीड कर रहा हो, जो सबसे प्रसिद्ध हो किसी समय में, या बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाएगा फॉरमोस्ट। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना, सर्वोत्तम होना, दैट इज कॉल्ड फॉरमोस्ट। द फॉरमोस्ट थिंग और पर्सन इन अ ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लीडिंग, चीफ, प्राइम और पैरामाउंट। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंट, इंफीरियर, एंसिलरी और सेकेंडरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अजय देवगन इज अमंग द फॉरमोस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स। कि अजय देवगन जो है, ऑब्वियसली बात है, हमारे समय के बहुत जो है वो महत्वपूर्ण, अग्रणी जो है वो अभिनेता रहे हैं अपने समय के। आर टाइम्स जब उन्होंने शुरू किया होगा करियर, तो अपने समय को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो एक्टर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, किसी की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करना, उसे बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली और लेस वेल देन अदर पीपल और ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस और बायस। एंटोनिम्स है फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज नॉट अलाउड। कि किसी बात हो रही है, एक स्टेटमेंट दी गई है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जाए, किसी भी तरह की पक्षपात किया जाए, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला शब्द है इम्पेंडिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो जल्दी ही घटने वाली हो, और काफ़ी हद तक इसका यूज होता है नेगेटिव सेंस में। बाकी डिपेंड करता है कैसे ये वर्ड यूज हुआ है, उसे बोला जाएगा इम्पेंडिंग। एन इम्पेंडिंग इवेंट इज वन दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इमिनेंट, फोर्थ कमिंग, अप्रोचिंग और कमिंग। एंटोनिम्स है डिस्टेंट, पास्ट, अफार और रिमोट। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द एयर। कि हवा में कुछ इस तरह से बात हो रही है, मतलब इस तरह से पता लग रहा है हवा के कारण कि तूफान आने वाला है, या फिर कोई भी डिजास्टर जो है, घटना, बुरी घटना घटने वाली है। अगला हमारा शब्द एजिटेशन, बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड एजिटेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना किसी तरह का, उसे बोला जाएगा एजिटेशन। इफ समवन इज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन दे आर वेरी वरीड और अपसेट एंड शो दिस इन देयर बिहेवियर, मोमेंट्स और वॉइस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट और एक्साइटमेंट। एंटोनिम से पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड आउट अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंट स्टोर। तो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उन्होंने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के प्रति जो है मोर्चा खोल दिया है, धरना प्रदर्शन किया है, कुछ मांगे होंगी उनकी छोटे छोटे दुकानदारों की, तो उन्होंने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स होते हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है। अगला हमारा शब्द है डेन्यूडेड। डेन्यूडेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको देखिएगा। डेन्यूडेड का मतलब होता है किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, रहित कर देना किसी को किसी चीज से, उसे बोला जाता है डेन्यूडेड। टू डेन्यूड समवन और समथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग मीन्स टू टेक इट अवे फ्रॉम देम, दैट इज कॉल्ड डेन्यूडेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बेयर, स्ट्रिप्ड, डेवेस्टेड और डिस्टॉर्ब्ड। एंटोनिम्स अफ्लुएंट, क्लैड, कंफर्टेबल और कवर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एम्बेसी इज नाउ denuded ऑफ ऑल फॉरेन एंड लोकल स्टाफ। किसी एम्बेसी की बात की जा रही है कि एम्बेसी जो है पूरी तरह से
रहित हो चुकी है, किससे रहित, वंचित, किससे रहित हो चुकी है वो, सभी जो फॉरेनर थे उनसे और जो स्थानीय स्टाफ था उनसे वो रहित हो चुकी है, जो एम्बेसी है, दूतावास है। अगला हमारा शब्द है रेस्टिव। ये आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। रेस्टिव का मतलब होता है तनावग्रस्त होना, बेचैन होना, अशांत होना, बिल्कुल उसे बोला जाता है रेस्टिव। इफ यू आर रेस्टिव यू आर इम्पेशेंट, बोझ और डिससेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड रेस्टिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एजी, रेस्टलेस, अनईजी, इम्पेशेंट। एंटोनिम्स है काम, पेशेंट, रिलैक्स्ड और कलेक्टेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ऑडियंस ग्रीव रेस्टिव। ऑडियंस की बात हो रही है कि जो ऑडियंस है वो जल्दी ही क्या हो गई, तनावग्रस्त हो गई, अशांत हो गई, बेचैन हो गई। तो ये आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। अगर आपने इस वीडियो का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे एफएम रेडियो होता है उस तरह से जो खबरी ऐप है उस तरह से काम करता है। तो आप प्ले स्टोर से जाकर खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी आपके यूज़ की चीज़ें और भी मिल जाएंगी। वहाँ करंट अफेयर से बहुत सारे क्रिएटर वहाँ पे काम करते हैं। तो मेरा भी चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ खबरी ऐप पे भी मुझे ऑडियो के लिए फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।